बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, इम्तिहान मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग साल नहम पढ़ रहे थे हम, और मुसन्निफ़ का तारुफ़ हो चुका था और तकरीबन आधे सबक का मुताला भी हुआ। मज़ीद आगे मुताला करते हैं सबक का। पर्चों के लिए इम्तिहान हाल में पहुँचे हैं, हाल टिकट लेके। तो सबसे पहली बात वो कहता है कि कामयाबी की जो उम्मीद थी वो मुझे दो बातों पे थी। वो कौन कौन सी दो बातें? नंबर 1 इमदाद गायबी, और दूसरी पर्चों की उलटफेर, कि कोई मुझे गैब से मदद मिल जाए। गैब से मदद मिलने की मुराद ये है कि मुझे जो है वो कोई नकल कराने वाला उधर हो जाए, निगरान मिल जाए, या फिर पर्चों की उलटफेर, या फिर इम्तिहानात के बाद पर्चे इधर उधर करके तब्दील कर दिए जाएं, किसी और लायक बच्चे का पर्चा मुझे दे दिया जाए। तो कहता है कि जब हम दाखिल हुए, जो निगरान थे वो बड़े खलीक और हंसमुख थे, बड़े हंसी मजाक वाले और बड़े नेक से लग रहे थे। और हिदायत वाले खाने मैंने पुर किए। सबक जब ये बात हुई, जब अंदर दाखिल हुए तो वो बड़े मतलब हंसमुख से थे। मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह दे और बंदा ले, आज बड़ा पार है, आज पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब पेपर इम्तिहान पे बैठे तो उस बंदे के तो तेवर ही तब्दील हो गए। मैंने खैर काफ़ी देर पर्चे को शुरू से आखिर तक पढ़ा और हिदायत वाले खाने पुर किए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि पर्चा किस मज़मून का है। तो गार्ड साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि पर्चे वाले मज़मून के नाम पे ऐसे उंगली रख दी और कहा कि ये। तो मैंने कहा अच्छा, असूल कानून का है। तो फिर तो मैंने कहा कि जी अब तो कोई मसला ही नहीं। असूल कानून के लिए, कानून के पर्चा लिखने के लिए, असूलों के लिए कौन सी किताब पढ़ने की ज़रूरत होती है, अपने होते हैं बनाए हुए कानून। अच्छा, फिर जब दूसरों से मदद मिलने की उम्मीद मुनक़ता हो गई तो मैंने क्या किया कि मैंने गार्ड साहब से कहा कि जनाब ये आप बता तो दें। तो उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। तो मैंने कहा अगर आपको मालूम नहीं तो ये साथ वाले बराबर वाले बड़े ज़ोरों से लिख रहे हैं, अगर तकलीफ़ करें, अगर मेहरबानी करें तो उनसे पूछ के दे दें। और अगर आपको शर्म महसूस होती है इसमें तो मुझे बताएं, मुझे इजाज़त दें, मैं पूछ लेता हूँ उनसे, कोई जो है वो आपको मसला ना हो तो। तो उन्होंने वो कहाँ, मैंने कहा कि आप ज़रा इधर उधर चहल पहल करें, फिर मैं खुद पूछ लेता हूँ, आप नहीं पूछ के देते। तो वो कहाँ इधर उधर होने वाले थे, वहीं कुतब हो गए, वहीं खड़े हो गए, स्टिल हो गए। कहता है कि अगर मुझे किसी शख्स से कल्बी नफ़रत हुई है तो वो उन्हीं साहब से हुई है, दिली तौर पे नफ़रत हुई है तो वो उसी शख्स से हुई है। वालिद साहब रोज़ 11 बजे नीचे सैन में आ जाते, और अगर मैं जल्दी आता तो वो जो 2 साल में मैंने रौब बनाया था घर वालों पे वो तो हवा हो जाता। तो मैं आखिर में ही आता, बैठा रहता, पेपर पे बैठा रहता, और इम्तिहान के जब सारे दे के पर्चे चले जाते तो उस वक्त उठता और जाता और कहता कि अब्बा जी पेपर बड़ा सख्त था जी। वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की शिकायत ज़रूर करता, अब्बा जी पेपर बड़ा सख्त था, पर्चा बहुत मुश्किल था, लेकिन परेशान न हो, मैंने बड़ा करके मैं आया हूँ। इम्तिहान ख़त्म हुए, वालिद साहब एक सिफारशी चिट्ठी लेकर एक साहब के पास गए सिफारिश के लिए और कहा कि जनाब मैं खादिम आपके खादिमज़ादा ने, मुराद मेरे बेटे ने इम्तिहान में शरीक हुआ था, तो अगर आप मेहनत थोड़ी कोशिश करें तो वो उन्होंने एहसान रहूँगा आपका। तो वो साहब कहते हैं कि जी देखें, लो जी बात सुने, पेपर इनका बच्चा दे और कोशिश मैं करूँ पास करने की या करवाने की। तो भाई बंदे खुदा जाओ और अपने बच्चे को हिदायत करो कि वो खुद ही पास हो। तो ये बात बड़े शर्मिंदा होकर उधर से आए। नताइज आए, जब वाज़े हुआ नतीजा तो कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजा आला फ़ेल हुए। तमाम मज़ामीन में फ़ेल हुए सब में। बाप ने, वालिद ने मेरी अश्क शोई की
मेरे आंसू पूछे, मुझे तसल्ली दी और कहा कि बेटा इम्तिहान नहीं तो अगले साल सही, कब तक बेईमानी होती रहेगी। 100 दिन चोर के तो एक दिन शाह का, ये बात ज़रूर होती है। तो इससे तसल्ली हुई। फिर कहता है आखिरी बात, आखिरी जुमला कि खैर 1 साल मज़ीद मोहलत तो मिली ना पढ़ने की। अज़ीज़ तलबा, ये था इम्तिहान सबक मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन बेग का लिखा हुआ साल नवम से। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।